पेज लेआउट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पेज लेआउट के द्वारा हम लोग ढेर सारी चीज को कर सकते हैं। पेज लेआउट के जरिए हम लोग क्या सब काम कर सकते हैं, देखिए थीम्स को चेंज कर सकते हैं। तो थीम्स अब पेज लेआउट में सबसे पहला आता है हम लोग को थीम्स। अब हम लोग थीम्स ऑप्शन के द्वारा थीम्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज कवर के थीम को बदल सकते हैं। थीम का मतलब हुआ कोई भी चीज आप लाते हैं, इंसर्ट में गए और पेज कवर को लाते हैं, थीम्स पे क्लिक किए और देखिए थीम्स पे जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह का आपको एक पेज दे दिया, इस तरह से पेज दिया। अब देखिए इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो अब क्या कीजिएगा, पेज लेआउट में जाइए और इसके थीम को चेंज कीजिए। देखिए इसमें कलर में चेंजिंग हो रहा है। तो जो भी आपको थीम्स ऑप्शन के द्वारा पेज लेआउट में थीम्स ऑप्शन के द्वारा हम पेज कवर या शेप जो लेते हैं और उसमें कोई डिजाइन कर लेते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए ये आपको चेंजिंग हो रहा है तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, जो भी डिजाइन है वो चेंज हो रहा है, तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर है, इसके कलर में भी चेंजिंग ला सकते हैं। देखिए ना इसके कलर में चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस तरह से कलर में चेंजिंग ला सकते हैं। इसके फॉन्ट में भी चेंजिंग ला सकते हैं, तो देखिए इसके फॉन्ट में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से ये चेंजिंग हो रहा है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट कोई डालना चाहते हैं तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए हल्का इफेक्ट, तो आप कहिएगा इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इंसर्ट में जाइए और शेप लीजिए और शेप कोई भी शेप लीजिए और उसके बाद इसमें डिजाइनिंग लीजिए। शेप लेने के बाद इसमें गोलाकार शेप लीजिए और इसके डिजाइन को चेंज कर दीजिए। और इस डिजाइन को चेंज करने के बाद देखिए यहाँ से हम कलर को चेंज कर रहे हैं, तो वही काम होगा आपको पेज लेआउट में इफेक्ट यदि डालते हैं तो ये चेंजिंग होगा। देखिए कुछ चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे हल्का होता है, पूरा नहीं होगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। तो इस तरह से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए कंट्रोल ए कीजिए और बैक स्पेस मार दीजिए, यानी तो डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कर दीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन जो होता है, जो पेज में आप मार्जिन देना चाहते हैं, इसमें देखते हैं लिखते हैं पहले, तो कोई भी चीज लिख लीजिए। पहले इसको व्हाइट कर देते हैं, होम में जाइए, होम में जाने के बाद इस फॉन्ट साइज को बड़ा कर दीजिए, 24 कर दिए। उसके बाद इसके लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए, इसके कलर को चेंज कर दीजिए, कलर को चेंज कर दिए। उसके चेंज करने के बाद आपको इक्वल देना है, उसके बाद RAND कर देना है, रेड दे देना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ छोटी पोस्ट को ओपन करना है, 10 पैराग्राफ या 20 पैराग्राफ लिखना है तो 20 लिख देना है। शिफ्ट के साथ आपको छोटी पोस्ट को बंद करके इंटर दबा देना है। तो इस तरह से दबाइएगा तो इसे आपका नोट बन जाएगा, यानी कि इसमें लिखा जाएगा 20 पैराग्राफ का ये लिखा चुका है। अब इसमें जो लिख लिए हैं तो आप जाइए किस में, तो पेज लेआउट में। उसके बाद मार्जिन में जाइए, मार्जिन में फर्स्ट पे जाते हैं तो देखिए इसमें मार्जिन कितना आ रहा है। तो देखिए मार्जिन सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा कंट्रोल जे कर देते हैं, जस्टिफाई, और इसको होम पेज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। जस्टिफाई कर दिए तो ये लाइन मिल गया है। और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर दीजिए तब पता चलेगा। चलिए इसको छोटा कर दिए। अब इसके मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन में गए, इसमें देखिए मार्जिन का मतलब इधर का पैराग्राफ देखिए, इधर का पैराग्राफ कितना अंतर है। उसके बाद आपको इसको अंतर समझना है तो नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, देखिए कितना पैराग्राफ छोड़ दिया। उसके बाद आप 3rd नंबर पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना बॉटम या आपको टॉप लेफ्ट राइट कितना देना है वो लिखा हुआ है, वो पता चल जाएगा। उसके बाद बारी बारी से क्लिक करके आप देख लीजिए, देखिए कितना मार्जिन हो गया। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कोड सब में ऑर्डर जो जेन्युइन जो होता है इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, इतना पेज खाली रहता है क्योंकि उसमें मोहर लगाना होता है। उसके बाद आपको इच्छा अनुसार बॉर्डर देना है तो कस्टम पर जाना है, मार्जिन कस्टम, यानी कि टॉप में आपको आप सोचते हैं 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर देना है, 10 लिख देना है। यहाँ पे
बॉटम मीन्स होता है क्या, टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स होता है नीचे, तल। तो 0.10 दीजिए, 0.10। तो 0. जैसे ही 10 दीजिएगा तो इससे ये होगा छोटा जगह मिल जाएगा, इसमें 10 दे दिए 0.10। इसको कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बराबर देना है तो सब में दे दिए 10 और इसको ओके कर दीजिए। देखिए ये आपका मार्जिन इग्नोर कर देते हैं, ये आपको मार्जिन कितना हो गया 0.10, यानी कि थोड़ा ही जगह छोड़ा, बाद बाकी आपको पेज फुल हो गया, थोड़ा ही जगह छोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे में पेज फुल हो गया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑप्शन से ये जगह को छोड़ सकते हैं। उसके बाद और ये यहाँ पे ओरिएंटेशन को देखते हैं, ओरिएंटेशन से लैंडस्केप से क्या होता है, पेज को चौड़ा कर सकते हैं। देखिए पेज किस तरह से आएगा, ऐसे हो जाएगा चौड़ा, पन्ना को जो चौड़ाई में रखते हैं, और एक होता है खड़ा। तो 48 मीन्स होता है लंबा और लैंडस्केप मीन्स होता है चौड़ा। तो आप जैसे ही ओरिएंटेशन में 48 कीजिएगा तो इस तरह से पन्ना दिखाई देगा, और यदि लैंडस्केप कर दीजिएगा तो ये चौड़ा चौड़ी दिखाई देगा, चौड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों तरह से आप कर सकते हैं। पेज लेआउट में फिर साइज के बारे में देखते हैं। A4 साइज जो आप प्रिंट करते हैं ऑफिस सब में चलता है, तो वो क्या होता है A4 साइज का रहता है, और नहीं तो आपको इसमें से चुन लेना है, लेटर में लेना है तो लेटर में लीजिए, जो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जो भी साइज करना है वो आप साइज के माध्यम से कर सकते हैं, इसको परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम में आपको क्या होता है, इसको पार्ट बाय पार्ट बांट सकते हैं। जैसे बुक और देखे होंगे तो 2 भागों में बांटा हुआ रहता है बुक, तो 2 भाग में भी आप बांट सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बांटते हैं। कॉलम में जाना है, 2 कर दीजिएगा तो देखिए 2 भाग में बट गया, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में बट गया, 2 भाग में बट चुका है। आपको 3 भाग में बांटना है तो यहाँ पे 3 भाग में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भाग में भी आप बांट सकते हैं। किसके जरिए, तो पेज लेआउट में जाइए और कॉलम के जरिए आप 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। 3 से ज्यादा जरूरत नहीं होता है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं। आपको 3 के बाद मोर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जितना इसमें लिखिएगा 4 लिख दीजिएगा तो 4 भी हो जाएगा, क्योंकि कोई डिक्शनरी बनाता है तो उसी वैसी स्थिति में 4 भागों में बांट देता है, कोई 5 भागों में भी बांट सकता है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, कॉलम के द्वारा हम लोग पार्ट बाय पार्ट बांट सकते हैं, एक ही पेज को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपको पेज लेआउट में ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन के जरिए तो लैंडस्केप 48 कर सकते हैं। साइज के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। कॉलम के द्वारा आप बांट सकते हैं, और ब्रेक के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन के द्वारा हम लोग पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। पेज यानी कि ये पेज सादा ऊपर में हम ला दिए, तो ये सादा कैसे आया, ब्लैक कैसे आ गया, तो उसको देखते हैं। जैसे कर्सर आपका यहाँ पे रहेगा, कर्सर शुरू में है, अब पेज ब्रेक पे क्लिक करके फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये पेज में ब्रेक लग गया, यानी कि ऊपर ब्लैक हो गया, नीचे चल गया, यानी कि ब्रेक लगा के नीचे चल गया। अब आपको इच्छा है हमको आधा से ब्रेक लगाना है, यहाँ से यहाँ पे कर्सर रखिए और पेज में ब्रेक लगाइए, तो देखिएगा जहां तक हम सेलेक्ट यहाँ पे कर्सर रखे थे उससे नीचे ही आपको वो नीचे पेज पे चल गया, आधा ऊपर में ही रह गया। कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, अब 2 पैराग्राफ में है और 3 पैराग्राफ, किसी किसी को इच्छा हो जाएगा आपको नहीं ये पैराग्राफ हमको लेना ही नहीं है, तब क्या कीजिएगा 1 2 3 लिखना है, इतना पेज को खाली रखना है, तब क्या कीजिएगा, वैसी स्थिति में हमको पेज ब्रेक पे क्लिक करके पेज को नीचे ले जा सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए पेज में ब्रेक लग जाएगा, इतना खाली हो गया। किस तरह से आपको, लेकिन ऊपर में हम कर्सर रखे थे इसीलिए हमको नीचे में रखना चाहिए। पूरा यदि लीजिएगा तो इसको नीचे में इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।